Hi everyone, welcome back to another video of Revive Life Healthcare. This is Dr. Rohan Gupta, prosthetist and orthotist, Revive Life Healthcare. Today we'll be talking about knee osteoarthritic knee braces, जो हमें रिक्वायर्ड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो जाने के बाद। मतलब जब हमारा घुटना घिस गया उसके बाद हमारे को कोई भी ऐसा नी ब्रेस चाहिए जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने घिस जाने को मैनेज करे। अब घुटना घिस जाना बहुत सारे टाइप का हो सकता है। इट कैन बी मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट कैन बी लेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट कैन बी कंप्लीट ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ग्रेड्स होते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी ऑफ ग्रेड 1, 2, 3। अब इसका मतलब क्या है? मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब है कि जब हमारा घुटना अंदर की साइड से घिस जाए। लेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है जब हमारा घुटना बाहर की साइड से घिस जाए। और बहुत सारे केसेस में क्या कंप्लीट घिस जाता है जब हमारा सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं जो कि कभी कभार फॉर एन एग्जांपल पैटेलोफिमुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है एंड मेनी मोर। आज हम एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करेंगे जो हमने एक पेशेंट के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिक नी ब्रेस डेवलप किया है। और वो पेशेंट है 65 ईयर्स प्लस फीमेल है और उनका जो पूरा लेफ्ट नी है वो कम्प्लीटली डैमेज्ड है। वो सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहती हैं। जनरली पेशेंट्स क्या प्रेफर करते हैं? जनरली पेशेंट्स क्या होते हैं, पेन को मैनेज करने के लिए, स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए या चलने से मैनेज करने के लिए वो सर्जरीज पे जाते हैं, इंजेक्टेबल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, बट वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सर्जरीज को लोग प्रेफर नहीं करना चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मोड कि वो सर्जरी कराए घुटने का एंड इट गेट्स अ लाइफ कि 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम वो कभी और बात करेंगे इन डिटेल। सो आज हम बहुत ब्रीफली बात करेंगे एक टाइप के नी ब्रेस के लिए, क्योंकि अलग अलग नी ब्रेस अलग अलग टाइप ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डेवलप करते हैं हम। जैसे कि अगर ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, उनके अलग अलग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के नी ब्रेसेस होंगे। सिमिलरली अगर कोई मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके भी अलग अलग टाइप के नी ब्रेसेस होंगे। जो कंप्लीट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा उसका भी एक अलग टाइप का नी ब्रेस होगा। सो आज हम जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक 65 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिनका कंप्लीटली लेफ्ट नी डैमेज्ड है। उनके लिए हमने ये नी ब्रेस बनाया है। सो मैं आपको ब्रीफली नी ब्रेस के थोड़े कंपोनेंट्स बता देता हूँ। जैसे आपको ये पहले इंटीरियर बैंड दिख रहा होगा, दिस इज अ थाई बैंड। अगर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे थाई लिखा है, यहाँ पे काफ लिखा है, ये इंटीरियर सेक्शन ऑफ दी थाई आता है हमारी। और आपको ये पीछे एक दिख रहा होगा बैंड, ये काफ बैंड बोलते हैं। ये काफ बैंड हमारा पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ लेग आता है, मतलब ये आगे की साइड में आएगा बैंड, ये पीछे की साइड में आएगा। इसको पहनने का तरीका होता है कि यू हैव टू बेंड अ लिटिल और यहां से हमारे को पैर इंसर्ट करना होता है। ये जहां से मैं बेंड कर रहा हूं, इट मिमिक्स टू दी इट लाइक कोइंसाइड ऑन द एनाटॉमिकल नी जॉइंट। जहां हमारा घुटना मुड़ता है वहीं पे ये पैड जो होते हैं प्लेस होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ हल्का सा मैं पैड ऊपर नीचे कर सकता हूं। नाउ कमिंग बैक टू द पैड्स, ये जो पैड्स है जहां मैं रोटेट कर रहा हूं, इफ यू कैन सी माय हैंड्स, ये हमारे पैड्स हैं बेसिकली जो हमारे नी को ऑफलोड करने में, अनलोड करने में हेल्प करते हैं। सो हम इसको इस वाले पेशेंट के लिए बोल सकते हैं ये अनलोडर नी ब्रेस की तरह भी काम करेगा, जो उनके डैमेज्ड नी को, क्योंकि वो अंदर बाहर दोनों से डैमेज्ड है, तो ये पैड्स उसको ऑफलोड कर देंगे। इन पैड्स को हम टाइट और लूज भी कर सकते हैं। आप अगर साइड में देख रहे हो तो देयर आर स्क्रू एज वेल। इसके लिए हम हेक्स स्क्रू की एक जो होती है एलन की यूज करते हैं और वो हम यहाँ लगा सकते हैं एंड वी कैन टाइट इट लाइक दिस इन अ क्लॉकवाइज फैशन। आप देख रहे होंगे जैसे गैप बढ़ गया तो ये और प्रेशर डालता है नी जॉइंट पे ताकि वो ऑफलोड ज्यादा हो। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो ये थोड़ा ऑफलोड कम करेगा, बट ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट हमें कितना प्रेशर देना है। इसके अलावा आप इसमें देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी स्ट्रैप्स दिख रही होंगी। सो बेसिकली देयर आर 3 स्ट्रैप्स इंटीरियरली एंड 3 स्ट्रैप्स पोस्टीरियरली। अगर आप देखेंगे ये मैंने अभी बिल्कुल सही डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम पकड़ रखा है और इन 6 स्ट्रैप्स में 3 आगे 3 पीछे में नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। पेशेंट थोड़े टाइम में अपने आप को थोड़ा याद करा लेता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे स्ट्रैप्स लगानी है। स्ट्रैप्स को लगाने का भी पूरा पैटर्न है। आई विल शो यू कि कौन सी पहली स्ट्रैप लगती है, कौन सी 6 स्ट्रैप लगती है। सो पहली हमारी लगती है जो लोअर हमारा बॉटम है काफ बैंड वाली, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैप। सेकंड स्ट्रैप इज अगेन बैकवर्ड, पोस्टीरियरली हमारी थाई बैंड के ऊपर लगेगी। फिर उसके नीचे हमारी थर्ड स्ट्रैप लगेगी। फोर्थ विल बी काफ बैंड पोस्टीरियरली एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज इंटीरियर। फिफ्थ विल बी काफ एंड sixth will be the thigh. This is the whole configuration of the osteoarthritic knee brace for a patient of 65-year-old female having completely medial and lateral osteoarthritis और उनको थोड़ा बैक इश्यूज भी हैं, फीट में भी प्रॉब्लम है, देयर आर मल्टीपल इश्यूज। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस से किया जा सकता है। कभी कभार जब हमारे पास बहुत लो ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है या होता है
और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दे आर प्रेफरिंग कि मैं कुछ इसमें ट्रीटमेंट लूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेन किलर्स हम उसको इंसोल्स, कस्टम फुट ऑर्थोडेक्स, शू मॉडिफिकेशन या कभी कभार शॉर्टर या लॉन्गर नी ब्रेसेस के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। उस वाले केस में इट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, बट कंसीडरिंग दिस केस फॉर दिस वीडियो इट इज समवॉट कि आप जब चल रहे हो, खड़े हो, या आप कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कि थोड़ा रिक्वायर करती है आपकी एनर्जी या चलना, या आपको लगता है कि मेरी एक्टिविटी बहुत हाई लेवल की है, देन यू हैव टू वेयर मैक्सिमम टाइम ऑफ दिस नी ब्रेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, कोई भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिक्वायरमेंट है एक असेसमेंट की, तो यू कैन कॉल अस डायरेक्टली एट एस 9643560798 और यू कैन रीच अस at www.revivelifehealthcare.com। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप प्लीज हमारे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड वील आंसर योर क्वेरीज। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके हम आपके आगे बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।